तो अब अपने आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पर जाएं तो वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में, यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कोई कार है जो कि चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में। अब अगर मान लो ड्राइवर को उस कार की वेलोसिटी बढ़ानी है तो वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो एक्सेलरेटर पर पैर रखेगा एंड देन गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मान लो वो 2 सेकंड बाद हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो पहले जो हमारी कार की वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड, पर अब उस कार की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार की वेलोसिटी किस रेट से बढ़ी या किस रेट से चेंज हुई, तो यहाँ आप यूज करोगे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को, जो कि है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए कि वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, आप कार की फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो एंड ये चेंज कितने टाइम में आया, तो वो था 2 सेकंड। उससे आप डिवाइड कर दो तो आपको आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आई है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी कार की वेलोसिटी 15 के रेट से बढ़ रही है हर एक सेकंड में। क्योंकि तभी तो पहले हमारे कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, पर एक्सेलरेटर पर पैर रखने पर 2 सेकंड के बाद वो 30 बढ़ गई एंड 40 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि एक सेकंड में वो 15 बढ़ी होगी। तो यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा कि एक सेकंड में हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। अब बिल्कुल सेम वेलोसिटी की तरह ही एक्सेलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ती है एंड ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसका फॉर्मूला जैसे कि हमने अभी देखा इसकी डेफिनेशन से ही आता है, जो कि है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एंड इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा और इन सब का मतलब क्या है, ये सब हम लोग इसके फॉर्मूले से समझ सकते हैं। तो देखो, अगर फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब हमारा चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव निकल कर आएगा, यानी कि जब भी हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले से बढ़ेगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कम और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तब हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा। एंड जब भी देखो जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है तो हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी। सेकंड केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब हमारा चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव निकल कर आएगा, यानी कि जब भी हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले से घटेगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा और फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तब हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव निकल कर आएगी। एग्जाम्पल में मान लो कोई कार पहले 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी एंड देन ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तो अब ऑब्वियस सी बात है उस कार की वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेट से वो 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस केस में जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे, तो वो नेगेटिव निकल कर आएगी एंड देन हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा। एंड देखो, जब भी हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तब हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा घटेगी, जिसे हम लोग डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एंड लास्ट केस, अगर हमारा एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो है, इसका मतलब है कि ना ड्राइवर ने ब्रेक मारा और ना ही एक्सेलरेटर पर पैर रखा, यानी जिस वेलोसिटी से कार पहले चल रही थी बाद में भी वो उसी वेलोसिटी से ही चल रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया ही नहीं, वो कांस्टेंट है। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए टेक केयर।